मत्तियाह द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 2। पूर्व देशों से ज्योतिषियों का आगमन। जब राजा हेरोदेस के शासन काल में यहूदिया प्रदेश के बेथलेहम नगर में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्ववर्ती देशों से ज्योतिष यरूशलेम नगर आए और पूछताछ करने लगे, कहाँ है वह यहूदियों का राजा जिन्होंने जन्म लिया है? पूर्ववर्ती देशों में हमने उनका तारा देखा है और हम उनकी आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुन राजा हेरोदेस व्याकुल हो उठा और उसके साथ सभी यरूशलेम निवासी भी। राजा हेरोदेस ने प्रधान पुरोहितों और शास्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे पूछताछ की कि वह कौन सा स्थान है जहाँ मसीह के जन्म लेने का संकेत है। उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया प्रदेश के बेथलेहम नगर में, क्योंकि भविष्यवक्ता का लेख है, और तुम यहूदिया प्रदेश के बेथलेहम नगर यहूदिया प्रदेश के नायकों के मध्य किसी भी रीति से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुम में से ही एक राजा का आगमन होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा होगा। इसलिए हेरोदेस ने ज्योतिषियों को अलग ले जाकर उनसे उस तारे के उदय होने का ठीक ठीक समय मालूम किया और उन्हें बेथलेहम नगर भेजते हुए कहा, आप लोग जाकर सावधानी पूर्वक उस बालक की खोज कीजिए, और जब वह आपको मिल जाए तो मुझे इसकी सूचना दीजिए कि मैं भी उसकी वंदना करने जा सकूं। राजा की आज्ञा सुन उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा प्रारंभ की। उन्हें वही तारा दिखाई दिया जो उन्होंने पूर्ववर्ती देशों में देखा था। वे उसके दर्शन में आगे बढ़ते चले गए जब तक वह तारा उस बालक के घर पर जाकर ठहर ना गया। उसे देखकर वे बड़े आनंद से भर गए। घर में प्रवेश करने पर उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उस बालक की आराधना की, और फिर उन्होंने अपने कीमती उपहार सोना, लोबान और गंधरस उसे भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में परमेश्वर द्वारा यह चेतावनी दी गई कि वे राजा हेरोदेस के पास लौटकर ना जाए, इसलिए वे एक अन्य मार्ग से अपने देश लौट गए। मिस्र देश को पलायन करना। उनके विदा होने के बाद प्रभु का एक दूत ने योसेफ को एक स्वप्न में प्रकट होकर आज्ञा दी, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाओ और उस समय तक वहीं ठहरे रहना जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं, क्योंकि हेरोदेस हत्या की मंशा से बालक को खोज रहा है। इसलिए योसेफ उठे और अभी जबकि रात ही थी, उन्होंने बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को प्रस्थान किया। वे वहां हेरोदेस की मृत्यु तक ठहरे रहे कि प्रभु का यह वचन पूरा हो जो उन्होंने एक भविष्यवक्ता के माध्यम से कहा था, मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। यह मालूम होने पर कि ज्योतिष उसे मूर्ख बना गए, हेरोदेस बहुत ही क्रोधित हुआ। ज्योतिषियों से मिली सूचना के आधार पर उसने बेथलेहम नगर और उसके नजदीकी क्षेत्र में 2 वर्ष तथा उससे कम आयु के सभी शिशुओं के विनाश की आज्ञा दे दी। इससे भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा पूर्व घोषित इस वचन की पूर्ति हुई। रमा नगर में एक शब्द सुना गया, रोना तथा घोर विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है, धीरज उसे स्वीकार नहीं, क्योंकि अब वे है ही नहीं। मिस्र देश से नाजरेत नगर लौटना। जब राजा हेरोदेस की मृत्यु हुई, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर योसेफ को आज्ञा दी, उठो, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश लौट जाओ, क्योंकि जो बालक के प्राण लेने पर उतारू थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए योसेफ उठे और बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल देश में लौट आए। यह मालूम होने पर कि हेरोदेस के स्थान पर अब उसका पुत्र आर्केलायोस यहूदिया प्रदेश का राजा है, भय के कारण वह वहां नहीं गए। तब परमेश्वर की ओर से स्वप्न में चेतावनी प्राप्त होने पर वह गलील प्रदेश की ओर चल दिए तथा नाजरेत नगर में जाकर बस गए कि भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कहा गया यह वचन पूरा हो,
वह नाजरी कहलाएगा।